हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के फिजिक्स में। तो पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में आप पढ़ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो हमने प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल परिपथ, सी परिपथ, आर परिपथ, एल सी, आर सी और आर एल परिपथ के बारे में पढ़ लिया है। तो पढ़ने वाले हैं 7वां नंबर, जब परिपथ में प्रेरकत्व एल, धारिता सी का प्रतिरोध आर, यानी एल सी आर परिपथ के बारे में हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो एल सी आर परिपथ होता क्या है, तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं डिटेल के साथ। तो हमारा जब क्या हो, किसी परिपथ में क्या हो, एल सी आर क्या हो, श्रेणी क्रम में जुटे हों, तो एल के बीच बोलता भी एल और आर के बीच भी सी, सी के बीच भी सी और आर के बीच भी आर होगा। और इसका जो हमारा क्या हमारा क्या इसी परिपथ से जुड़ा है, भी बराबर भी नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर प्रेरक, संधारित्र, प्रतिरोध तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तीनों क्या श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो हमारा भी एल बराबर हो जाएगा आई एक्स एल, समीकरण नंबर 1। बी सी बराबर आई एक्स सी, समीकरण नंबर 2। और भी आर बराबर आई आर, समीकरण नंबर 3। तो आइए बढ़ते हैं आगे। चूँकि हम जानते हैं कि यहाँ पर तो सबसे पहले हम भी आर, पहले भी आई हम खींचते हैं, आई खींचते हैं, आई, एक सेकेंड, ये हमारा क्या है, ये हमारा आई है। और जो हमारा जो आर परिपथ होता है उसमें जो हमारा क्या होता है, प्रतिरोध होता है, वो भी क्या होता है, इसी सेम फेज में होते हैं। मतलब क्या, दोनों के बीच जो हमारा क्या है, कोण क्या होता है, 0 डिग्री का होता है। तो अब हमारा यहाँ पर क्या खींचेंगे, हम खींचेंगे, अब खींचते हैं, चूँकि भी एल में क्या होता है, हमारा क्या है, ये हमारा आई है और भी आर है। चूँकि भी एल जो हमारा भी एल होता है, भी एल आई से क्या होता है, आई से π/2 डिग्री क्या होता है, आगे है। जब भी एल आई से क्या है, π/2 डिग्री आगे है, तो मतलब आगे है, आई से क्या π/2 आगे है, तो यहाँ पर π/2 आगे हमारा क्या हो गया, हमारा π/2 आगे हो गया भी एल कितना हो गया, हमारा π/2 आगे हो गया। तो भी एल हमारा क्या हो गया, π/2 डिग्री क्या हो गया, आगे हो गया। अब बी सी क्या होता है, आई से π/2 डिग्री क्या होता है, पीछे होता है। तो बी सी आई से π/2 डिग्री क्या है, पीछे है, कला में क्या है, पीछे है। तो हम क्या करेंगे, बी सी को नीचे कर देंगे π/2, और भी आर और आई क्या समान कला में, चूँकि हम जानते हैं भी आर व आई समान कला में है, समान कला में। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया क्या है, ये हमारा भी एल है, ये हमारा क्या है, भी सी है। तो इनका हम क्या करेंगे, परिणाम यहाँ पर जो हमारा भी सी और भी एल का यदि क्या करें, परिणामी निकालेंगे, तो क्या होगा, बी सी में से क्या आ जाएगा, भी एल घट जाएगा और हमारा यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा, इस पर वी सी माइनस वी एल निकालेंगे
तो बी सी माइनस बी एल यहाँ आ जाएगा। और यहाँ से हम क्या करेंगे, परिणामी निकालेंगे। तो इनके बीच क्या करेगा, जो परिणामी निकलेगा तो हमारा आ जाएगा, परिणामी यहाँ निकालेंगे तो यहाँ से परिणामी हमारा हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, फिर परिणामी यहाँ आएगा, फिर इसको यहाँ से मिला देंगे, फिर ये हमारा अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये परिणामी ये निकल के हमारा आ जाएगा भी। तो हमारा ये जो परिणामी इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर वी एल माइनस बी सी, वी एल माइनस बी सी। इनका क्या था परिणामी, वी एल और बी सी का परिणामी क्या हो जाएगा, वी एल और बी सी का परिणामी क्या, दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। अपोजिट क्या है, वी एल माइनस बी सी। तो इसका परिणामी हमारा निकल के आ जाएगा वी एल और बी सी का। अब वी एल और बी सी का परिणामी और वी आर का, वी एल माइनस बी सी और वी आर का परिणामी निकालने क्या आएगा, हमारा आ जाएगा भी। मतलब इनका टोटल परिणामी क्या आ जाएगा, भी आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, वी आर से क्या है, यहाँ पर आई से कितना है, 5 डिग्री 5 एंगल पे है तब। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हम देख रहे हैं क्या, वी आर और आई, वी आई क्या है, समान कला में है। वी आर और वी आई क्या होते हैं, हमेशा समान कला में। और जो आई से क्या होता है, पाई/2 डिग्री क्या होता है, वी एल होता है आगे, और आई से पाई/2 डिग्री पीछे होता है क्या, वी सी। ये हमने पहले ही पढ़ चुका है। तो इसको जब हम पढ़ लिख चुके हैं तो हम क्या करेंगे, वी एल और वी सी का हम परिणामी निकालेंगे। तो वी एल में से क्या हो जाएगा, वी सी घट जाएगा, या तो वी सी में से वी एल घटा दें, जो अधिक होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। वी एल माइनस वी सी, इनका परिणामी वी एल और वी सी का परिणामी हमको मिल गया, वी एल माइनस वी सी यहाँ पर मिल गया। तो अब इससे, अब वी एल माइनस वी सी इससे और वी आर के बीच का क्या करेंगे, परिणामी निकालेंगे, दोनों के बीच का वोल्टेज का। तो क्या आ जाएगा, हमारा भी आ जाएगा। तो अब आइए इसको आगे लिखते हैं। तो हमारा भी बराबर हो जाएगा, ये हमारा वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर, 5 बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर वी आर स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर का और इसका स्क्वायर। तो हमारा एक कर्ण का स्क्वायर यानी वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा वी स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर बराबर वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर, फिर वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आई आर का स्क्वायर प्लस वी एल का हो जाएगा कितना, आई एक्स एल माइनस आई, और वी सी का आई एक्स सी का स्क्वायर। अब इसमें से क्या हो जाएगा, टोटल में सार काम हो जाएगा। तो वी स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा कॉमन, आई स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, और हो जाएगा ये ब्रैकेट बंद, यदि यहाँ पर हो जाएगा ब्रैकेट बंद। इसको हम यहाँ से हटा देंगे, एक सेकेंड, इसको हटा देंगे, और ये हमारा क्या जाएगा, बड़ा ब्रैकेट हो जाएगा। अब वी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर, वी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। तो हम जानते हैं जेड स्क्वायर, वी स्क्वायर अपॉन आर आई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो जेड बराबर हमारा हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या बन के आ जाएगा, प्रतिघात आ जाएगा कितना, आर एल सी परिपथ का प्रतिघात। ये हमारा क्या है, परिपथ का प्रतिघात, प्रतिघात यानी प्रतिघात करें तो क्या होता है, प्रतिघात नहीं, ये क्या हो जाएगा, प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा, प्रतिघात नहीं होगा, परिपथ की जाएगी, ये हो जाएगी प्रतिबाधा। तो परिपथ की प्रतिबाधा तो हम जानते हैं जेड बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी। इस फार्मूले का यूज़ सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं कहीं क्या होगा, जो अधिक होगा एक्स एल में से क्या करेंगे एक्स सी,
कब घटाते हैं, जब क्या होगा, जो अधिक होगा उसी को क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो इसलिए क्या करते हैं, इस चिन्ह का यूज किया जाता है कि जो अधिक हो, अधिक में से क्या करेंगे, कम को घटा देंगे। ये क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका फार्मूला है। तो अब आइए देखते हैं कलांतर। कलांतर को किससे प्रयोग करते हैं, फाई से। कलांतर बता फाई, तो tan फाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, भी tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब वी एल माइनस वी सी अपान आधार कितना है, वी आर। आधार हमारा क्या है, वी आर। तो हो जाएगा आई एक्सएल माइनस आई एक्सी बटे आई आर, आई से आई कैंसिल हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी बटे आर। एक्सएल बराबर होता है क्या, ओमेगा एल माइनस एक्सी बराबर 1/ओमेगा सी अपान आर। तो tan फाई बराबर हो जाएगा हमारा वी एल माइनस वी सी बटे वी आर बराबर एक्सएल माइनस एक्सी बटे आर या ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी बटे आर। तो फाई बराबर हमारा हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स वी एल माइनस वी सी वी एल माइनस वी सी बटे वी आर। फाई बराबर tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी बटे आर। फाई बराबर tan इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी अपान आर। तो यहाँ पर ये हमारे क्या हो गए, फार्मूले आपके हो गए, किसके, कलांतर फाई के। कलांतर फाई के क्या हो गए, ये फार्मूले हो गए। इन्हीं फार्मूलों का यूज हम क्या करेंगे, जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब करेंगे। तो इन फार्मूलों का क्या करना, हमें क्वेश्चन में क्या करना है, यूज करना होगा। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो मान लीजिए क्वेश्चन में क्या है, एक हमारा परिपथ दिया है, एक सेकेंड, आइए एक परिपथ बनाते हैं। तो इसमें हम यहाँ पर क्या है, हमारा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जोड़ दिया। यहाँ पर हमारा क्या है, प्रेरकत्व जुड़ा है, और यहाँ पर क्या जुड़ा है, हमारा कैपेसिटर जुड़ा है, और ये यहाँ पर हमारा क्या है, रेजिस्टेंस जुड़ा है। तो हमारा क्या है, ये एल है, ये सी है, और ये हमारा आर है। तो एल का मान कितना है, 10/पाई, और सी का मान कितना है, 40/पाई फैराड। ये हमारा क्या है, माइक्रो हेनरी, और आर का मान कितना है, 2000 ओम, और भी का मान क्या है हमारा 282 साइन 100 पाई टी। ये हमारा क्वेश्चन 2022 में भी पूछा गया था और 2024 में भी पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में। किस बोर्ड में पूछा था, यूपी, बिहार, राजस्थान, किसी में भी पूछा जा सकता है। तो इससे आपको मतलब नहीं रखना है कि किस बोर्ड में पूछा था। तो इसमें दिया क्या क्या है, सबसे पहले हमको लिख लेना है कि दिया क्या क्या है। तो यहाँ पर एल बराबर कितना दिया है, 10/पाई कितना, माइक्रो हेनरी। जब माइक्रो में दिया है क्या करेंगे, उसको हम
हेनरी में कन्वर्ट करेंगे 10 गुणे 10 का पावर -6 बटे पाई हेनरी में आ गया। अब सी का मान कितना है हमारा 40 बटे पाई फैरड और आर का मान कितना है 2000 ओम। और वी नाट का मान क्या है V बराबर वी नाट साइन ओमेगा टी, तो वी नाट का मान कितना है 282 और ओमेगा का मान कितना है ओमेगा का मान है 100 पाई और टी तो टी ही दिया है। अब आइए इसमें पूछ क्या कह रहा है तो उनको हल करेंगे। सबसे पहले हमको कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की वोल्टता का शिखर मान निकालना है। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का शिखर मान तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का शिखर मान हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे ये थोड़ा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का क्या करना हमको शिखर मान निकालना है। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का क्या करना हमको शिखर मान, तो इसका शिखर मान क्या आ जाएगा वी नाट का मान पूछ रहा है। तो वी नाट का मान हमारा कितना आ गया वी नाट का मान हमारा आ गया 282 वोल्ट। तो पहले का आंसर आपको मिल गया। अब दूसरा को इसी में पूछ सकता है, क्या पूछा था प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान। प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान, यानी कि पूछा था क्या VRMS। तो VRMS पूछ रहा था, तो हमारा VRMS था कितना VRMS हो जाएगा VRMS बराबर हो जाएगा V नाट अपान √2। तो V नाट का मान कितना है 282 बटे √2 वोल्ट। ये हमारा क्या आ गया आंसर, ये भी आ गया। फिर पूछा था प्रेरण प्रतिघात, तो हमारा तीसरा पूछा था प्रेरण प्रतिघात। तो प्रेरण प्रतिघात हमारा एक्सएल बराबर क्या हो जाएगा हमारा ओमेगा एल। तो एक्सएल बराबर हो जाएगा ओमेगा एल। ओमेगा का मान कितना है 100 पाई और एल का मान कितना है 10 बाई पाई इंटू 10⁻⁻⁶। यही तो हमने निकाला है एल का मान तो यही है। कहाँ गया, एक सेकंड, इसको हम थोड़ा सा आपको इसका थोड़ा सा साइज हम बढ़ा दें तो पता चलेगा कहाँ। तो यहाँ से तो यहाँ पर क्या है हमारा एल का मान कितना है एल का मान 10 इंटू 10⁻⁻⁶ अपान पाई। तो यहाँ पर हो गया इतना -6, तो पाई से पाई क्या हो गया हमारा कैंसिल हो गया, आ गया 100 का पावर -3 100 का पावर 3 इंटू 10⁻⁻⁶, यानी आ गया हमारा 10⁻³ ओम। ये क्या हो गया हमारा आंसर, क्या एक्सएल का मान प्रेरण प्रतिघात। अब यहाँ पर हमारा धारिती प्रतिघात निकालना था, तो धारिती प्रतिघात क्या होगा धारितीय प्रतिघात निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो धारिती प्रतिघात निकालने के लिए हमारा हो जाएगा XC पूछा था, तो XC बराबर होता है क्या ओमेगा, XC बराबर क्या होता है ओमेगा सी, नो 1/ओमेगा सी। तो ओमेगा का मान कितना है 100 पाई इंटू सी का मान ओमेगा का मान 100 पाई है और सी का मान कितना है 100 कितना है 40 पाई। तो सी का मान कितना है 40 पाई से पाई कट गया, 40 दहिया में आ गया 400, 1/, आ गया 40 ये 400 यानी 4000 हो जाएगा, 1/4000 ओम। तो XC बराबर कितना आ गया 1/4000 ओम।
आंसर। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब हमारा अगला है प्रतिबाधा। प्रतिबाधा निकालना था, तो इसका प्रतिबाधा यानी जेड बराबर क्या हो जाएगा, तो जेड बराबर हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी, क्योंकि क्या हमारा आर एल सी परिपथ है। तो प्रतिबाधा निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, आर एल सी आर स्क्वायर में क्या करें, एक्सएल माइनस एक्स सी कर देंगे, तो एक्सएल माइनस एक्स सी, तो यहाँ पर हमारा जेड हो जाएगा। तो आप होमवर्क में तो करने वाले हैं नहीं, तो इसलिए हम इसको भी बता ही देते हैं। तो आर का मान कितना दिया है, तो यहाँ पर आर का मान कितना है, आर का मान है 2000 और सी का मान 40/पाई। आर का मान कितना है 2000, 2000 का स्क्वायर प्लस एक्सएल, एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। एक्सएल का मान कितना है, एक्सएल का मान 10 गुणे 10 का पावर माइनस 6, यानी इसको लिख सकते हैं कितना है हम यहाँ पर 10 का पावर माइनस 5/पाई, 10 का पावर माइनस 5/पाई। नहीं एक्सएल पूछ रहा ना, एक सेकंड हम एल का मान निकालें। आर का स्क्वायर हो गया एक्सएल, एक्सएल का मान कितना आया है, एक्सएल का मान कितना आया है 10 का पावर माइनस 3, तो एक्सएल का मान 10 का पावर माइनस 3 और एक्सी, ये एक्सएल है और एक्सी का मान कितना आया है 1/4000, 1/4000 यानी 10 का पावर माइनस 3, तो 10 का पावर क्या माइनस 3 एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सी का मान कितना है 1/4000, यानी 1/4000 को लिख सकते हैं 1/4 गुणे 10 का पावर माइनस 3, 3 था क्या होगा 10 का पावर माइनस 3, यानी 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 0.25 इंटू 10 का पावर माइनस 3। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1/4 गुणे 10 का पावर माइनस 3 का स्क्वायर, 1/4 गुणे 10 का पावर माइनस 3 का स्क्वायर या 1/10 का पावर 4। तो अभी इतना आ गया। तो इसका आपको क्या करना है, आंसर कमेंट में बताना है। हमने मान रख दिया। अब इसका क्या स्क्वायर कीजिएगा, इसका इन दोनों को क्या कीजिए हल करके इसको स्क्वायर करके बताएगा। तो इसका आंसर आपको क्या करना है कमेंट में देना है, कमेंट में देना है इसका आंसर। तो अगर यहाँ तक सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और लास्ट तक आपने हमारे वीडियो को देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।